और भारत के गलत नक्शे के मामले में ट्विटर इंडिया के एमडी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। जी हां, ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी पर केस दर्ज कर लिया गया है। यूपी के बुलंदशहर में मनीष माहेश्वरी पर यह केस दर्ज किया गया है। बजरंग दल के एक नेता ने शिकायत दर्ज करवाई है। दरअसल भारत के नक्शे में लद्दाख जम्मू कश्मीर को अलग देश यहां पर दिखाया गया था। भारत के नक्शे से जम्मू कश्मीर लद्दाख को हटा दिया गया और ऐसे में अब ट्विटर के एमडी पर कार्रवाई हो सकती है। कानूनी कार्रवाई के तहत यह पूरा मामला दर्ज भी कर लिया गया है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद ट्विटर ने वेबसाइट से भारत का विवादित नक्शा हटा लिया है। और भारत में टेक कंपनी ट्विटर की मुश्किलें बढ़ सकती है। कंपनी की वेबसाइट पर भारत का नक्शा गलत दिखाने को लेकर अब सरकार सख्ती के मूड में है। इधर आज संसद की स्थायी समिति के सामने फेसबुक, गूगल इंडिया को जवाब देना है। सोशल मीडिया साइट ट्विटर के साथ सरकार की तकरार और बढ़ सकती है। विवादित नक्शे पर सरकार ने सख्ती का मूड बना लिया है। हालांकि एक्शन से पहले ही ट्विटर ने अपनी गलती में सुधार करते हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत से अलग दिखाने वाले विवादित नक्शे को हटा लिया है। ट्विटर के करियर पेज पर जहां ट्विटर ये दिखाता है कि उसकी टीम किन देशों में काम करती है, वहां वर्ल्ड मैप में भारत के विवादित नक्शे को दिखाया गया था। नक्शे को लेकर ट्विटर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। से कोई भी इनकरेक्ट डिपिक्शन अगर होता है मेरी इंटरनेशनल इंडिया की इंटरनेशनल बाउंड्री का, तो वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, वो एक पनिशेबल ऑफेंस है, जहां पर आपको सजा मिल सकती है 6 साल की, या फिर आपको आपके ऊपर फाइन लग सकता है। क्योंकि आईटी विवाद पर संसद की स्थायी समिति ने फेसबुक और गूगल इंडिया को समन जारी कर पेश होने को कहा है। समिति मीडिया प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग की रोकथाम पर उनके विचार जानेगी। संसद भवन एनेक्सी में ये बैठक होने वाली है। बैठक में आईटी मंत्रालय के अधिकारी शामिल होंगे। फेसबुक और गूगल के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। संसद की स्थायी समिति में 31 सदस्य हैं। सांसद शशि थरूर समिति के अध्यक्ष हैं। नए आईटी नियमों के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को शिकायत अधिकारी की तैनाती के आदेश दिए गए थे, लेकिन ट्विटर इंडिया के शिकायत अधिकारी अपनी तैनाती के फौरन बाद इस्तीफा दे चुके हैं। ट्विटर की ओर से इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन शिकायत अधिकारी की नियुक्ति को लेकर भी ट्विटर को जवाब देना है। 2 बातों को करना जरूरी है। पहला, जो भारत में डेटा प्रोटेक्शन का कानून पिछले कई सालों से पेंडिंग है, उसे पारित करना जरूरी है। और दूसरा, इन कंपनियों पर भारत में जो बहुत बड़ा व्यापार कर रही हैं, उस व्यापार पर टैक्स लेना जरूरी है। इन दोनों चीज़ों के होने के बाद ही इन कंपनियों की भारत में जवाबदेही बनेगी। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों के साथ ट्विटर विवादों में फंस चुका है। पिछले महीने रूस की एक अदालत ने विवादित कंटेंट न हटाने पर सोशल मीडिया साइट पर भारी जुर्माना लगाया था। रूसी अधिकारियों का कहना है कि रूस में ट्विटर पर प्रतिबंधित कंटेंट को बैन न करने और जानबूझकर देरी करने के आरोप लगे हैं। इस गलती के लिए ट्विटर पर अप्रैल के महीने में 89 लाख रूबल का जुर्माना लगा। देरी पर जुर्माना बढ़ाकर 1 करोड़ 90 लाख रूबल किया गया। विरोध करने पर जुर्माना बढ़कर 2 करोड़ 69 लाख रूबल हुआ। बताया जा रहा है कि रूस में ट्विटर के खिलाफ इसी तरह के करीब 6 मामले चल रहे हैं। वहाँ ट्विटर, गूगल और फेसबुक जैसी टेक कंपनियों की लापरवाही पर सख्ती बरती जा रही है। भारत में भी सरकार के नए आईटी नियमों के खिलाफ ट्विटर ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सरकार अब कहीं ना कहीं एक्शन लेने की तैयारी में है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि जिस तरह से ट्विटर लगातार अब नियमों की अवहेलना कर रहा है, नियमों को मान नहीं रहा है, उससे अब ट्विटर का भारत में काम करना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित माचो के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।